डाटा साइंस में डाटा को रिकॉर्ड करना इनफ नहीं है। अगर डाटा में मिसिंग वैल्यूज और डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स हैं तो एनालाइज का रिजल्ट गलत भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग जर्नी। आज मेरा डे 79 है और आज मैंने पांडास में डाटा क्लीनिंग के दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे। पहला मिसिंग वैल्यूज और दूसरा डुप्लीकेट्स डाटा। पार्ट 1 आता है मिसिंग वैल्यूज। सबसे पहले मैंने अपना CSV डाटा पांडास में लोड किया, फिर लिखा df इज इक्वल टू pd.read/csv ब्रैकेट में रो डाटा CSV। अब मुझे चेक करना था कि डाटा फ्रेम में मिसिंग वैल्यूज हैं या नहीं है, तो मैंने लिखा df.isNull ब्रैकेट। ये हर सेल के लिए ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, लेकिन पूरे डाटा फ्रेम को मैन्युअली चेक करना डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने यूज किया df.isNull ब्रैकेट .sum फिर ब्रैकेट। इससे मुझे हर कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। पार्ट 2 में आता है मिसिंग रोज को रिमूव करना। अगर मुझे मिसिंग वैल्यूज वाली रोज रिमूव करनी है तो मैं यूज कर सकता हूँ df.dropNA ब्रैकेट। इसे यूज करके मिसिंग वैल्यू वाली रोज डाटा फ्रेम से रिमूव हो जाती है। अब पार्ट 3 में आता है डुप्लीकेट्स डाटा। अब मुझको प्रॉब्लम थी कि डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड कभी ना कभी डाटा सेट में सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम्स आ जाती है। इसको चेक करने के लिए मैंने यूज किया df.duplicates ब्रैकेट। ये हर रो के लिए ट्रू या फॉल्स बताता है। ट्रू का मतलब ये रो डुप्लीकेट है और फॉल्स का मतलब ये रो रियल है। डुप्लीकेट्स रो को रिमूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं df.drop/duplicate। रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझ के देखते हैं। सपोज किसी कंपनी एम्प्लॉय डाटा सेट में एक ही एम्प्लॉय का डाटा एक्सीडेंटली 2 बार इंटर हो गया। अगर हम डायरेक्टली एनालाइज करेंगे तो एम्प्लॉय काउंट या एवरेज सैलरी जैसे रिजल्ट गलत भी हो सकते हैं। इसलिए डाटा एनालाइज से पहले डाटा क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डे 79 में मैंने सीखा मिसिंग वैल्यू को आइडेंटिफाई करना, मिसिंग रो को रिमूव करना और डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड को डिटेक्ट करना और रिमूव करना। ये डाटा क्लीनिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप भी मेरी तरह डाटा साइंस स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं तो मेरी कोडिंग जर्नी को फॉलो करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट डे 80 में।